सुचेता मुडगेरीकर हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी के तरीके काम करती हूँ और लगभग 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है डीएम करने के बाद में। और ऐसे में मिर्गी या वाई के कई पेशेंट्स मैंने देखे हुए हैं और इलाज भी किया हुआ है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी या खींच जो हम कहते हैं, उसी के लिए ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि लोगों को मालूमात हो कि ये मिर्गी क्या है, ये जिसे गुजरात में इसे वाई कहते हैं या एपिलेप्सी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या है, किस वजह से ये होता है। बेसिकली अपने मगज में भी एक लय होती है, जैसे हृदय की एक गति होती है, एक लय होती है, वैसे मगज की भी एक लय होती है। उसमें जब भी कोई अचानक डिस्चार्ज बढ़ जाता है या स्पार्किंग जैसे होता है, तभी ये मिर्गी का अटैक हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि रास्ते पे अगर किसी को मिर्गी आ रही हो, कोई गिरा है, खींच आ रही है, तो लोग उससे दूर भागते हैं, उसे कोई हेल्प करने नहीं जाता है। उनको लगता है कि ये कुछ पागलपन का दौरा है या कुछ ऐसा कुछ है कि जिससे वो लागत की बीमारी हो कि जिससे अपने को भी कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक्चुअली आपकी हेल्प चाहिए। ऐसे पेशेंट को जिसको खींच आ रही है, वो बेहोश है, उनको अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते, खुद को कोई चोट लगने से बचा नहीं सकते। अगर गिरे हैं तो आप अगर ऐसे किसी को देखें तो आपको खाली उनको एक करवट करा देना है, एक साइड आप उनको टर्न कर देते हैं तो भी उनका श्वास सही से चल सकता है। और आप 108 बुला दीजिए, खाली उनको कोई चोट नहीं लगे उतना ध्यान रखें। हर एक पेशेंट को कोई डुंगरी या चप्पल सूंघाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही भान में आ जाएंगे और उनको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये मिर्गी और या खींच आती क्यों है? कई बार इसके अलग अलग कारण है। कभी कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे टीबी की गांठ हो या फिर कोई कृमि मगज में जिसको हम न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस कहते हैं, वो अगर हो गया तो भी खींच आ सकती है। किसी को चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो और उसके बाद मगज में चोट लगी है, उसके बाद भी खींच आ सकती है। कोई वारसागत भी है, कभी ट्यूमर है कोई ब्रेन का तो भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग कारण है। जन्म के टाइम ऑक्सीजन कम पड़ गया तो कई साल बाद खींच आ सकती है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है मेडिसिन से ही ज़्यादातर लोगों का इलाज होता है। केवल 30% लोग ऐसे जिनको ये बार बार खींच आ सकती है और उनके लिए एक सर्जरी का ऑप्शन है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपकी दवाई चल रही है वो आपको सही से रेगुलर लेना चाहिए, रोज के रोज नियमित रूप से लेना चाहिए। और दवाई के साथ और कुछ चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी नींद पूरी हो। रोज रात की 7-8 घंटे की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो दवाई चलते हुए भी कभी कभी खींच आ सकता है। वैसे ही कोई उपवास नहीं करना है, खाना पीना टाइम से लेना है और सही खाना खाएं, आप साफ सुथरा खाना खाएं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरी बात, जो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में हम देखते हैं कि मोबाइल यूज़ है या टीवी ज़्यादातर कंटिन्यूअस देखना है, ये जो वीडियो गेम्स वगैरह कंटिन्यूअस, उसके एक्सपोजर से भी मगज की रिदम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो मिर्गी का इलाज हमारे लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपकी सीजर्स अच्छे से कंट्रोल्ड है, फिट्स कंट्रोल्ड है। तो कई लोगों को लगता है कि अगर एक बार किसी को खींच आ गया तो उसके बाद तो पूरी लाइफ बर्बाद, उसमें कोई शादी नहीं कर सकता है, बच्चे नहीं हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग अपनी लाइफ पूरी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, पूरे जो काम चाहिए वो कर सकते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में भी कोई तकलीफ नहीं होती है, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको खाली अपने डॉक्टर के पास रेगुलर जाना चाहिए, अपनी दवाई नियमित रूप से लेनी चाहिए और जो रिस्ट्रिक्शंस बताए वो उतना ही है कि खाना पीना टाइम से खाए और नींद पूरी हो। अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हम जो जैसा नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी अहमियत लोगों को समझे तो बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।